एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हिलाइटर चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टेंशन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग है उसका जो टॉपिक है वो है हाउ सून आर यू गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। सो कितनी जल्दी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं, क्या कुछ आपकी एनर्जी है एंड क्या कुछ एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो जो भी आपका बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, विच इज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं। हाउ सून आर यू गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। सो ऑप्शन नंबर 1, आप कितनी जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं। करंटली आपकी एनर्जी क्या है, क्या कुछ आपके लिए एडवाइस है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो यहाँ पे मुझे 2 डिफरेंट ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स की एनर्जी है। सो मैं सबसे पहले पहला वाला ग्रुप यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, दैन मैं दूसरा वाला एक्सप्लेन करूँगी। तो जो पहला वाला ग्रुप यहाँ पे है वो उन लोगों का है जो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए प्रे कर रहे हैं। सो अगर आप जो है अपने आप को हील कर चुके हो अपने पास्ट के ट्रॉमा से, अगर आप जो है कहीं ना कहीं रेडी हो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए, लाइक मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप रेडी हो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए, एंड आप उनका वेट कर रहे हो, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो काइंड ऑफ, देन आपके लिए जो टाइमलाइन मुझे दिखाई दे रही है एक्चुअली वो बहुत जल्दी है, बहुत सून है। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अपने आप पे वर्क कर चुके हैं, आप लोग ऑलरेडी अपने आप को हील कर चुके हैं। बट यस, समहाउ मुझे यहाँ पे डाउट दिखाई दे रहा है कि समहाउ आप कभी कभी लाइक डाउट करते हैं एंड आपको बर्डन फील होती है, एंड आपको ऐसा भी लगता है कभी कभी कि पता नहीं आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है कि नहीं। बट ग्रुप नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है। तो आपको मैनिफेस्टेशन को लेके कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है। जो आप फील कर रहे हो अपनी फ्यूचर स्पाउस को लेके, मुझे लग रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं साइकिकली कनेक्टेड हैं अभी, एंड आप आपके फ्यूचर स्पाउस को फील कर सकते हो एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको फील कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे यस आप लोगों के बीच में साइकिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के ही क्राउन चक्रास लाइक अलाइन है एक दूसरे से। आप लोग सबकॉन्शियसली एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हो, आप लोग सबकॉन्शियसली एक दूसरे को फील कर सकते हो। एंड समटाइम्स क्योंकि आप एक दूसरे की एनर्जी को फील कर रहे हो, सो आप लोगों की एनर्जी भी फ्लक्चुएट होती है, एंड आप लोगों के मूड स्विंग्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, जो कि नॉर्मली शायद आपके इस तरीके से ना होते हो, लेकिन यहाँ पे मूड स्विंग्स भी आपके होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज आप उस टाइम पे अपने फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी को फील कर रहे होते हो। अगर सडनली आपके साथ ऐसा होता है कि सडनली आपका जो है मूड लाइक हैप्पी से सैड हो गया, या फिर सडनली सैड से हैप्पी हो गया, सडनली आप जो है बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, सडनली जो आप एनर्जी आपकी लाइक डाउन हो गई, देन ग्रुप नंबर 1 ये आपकी नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है जो आप फील कर रहे हो। एंड एट द सेम टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपकी एनर्जी फील करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस भी सेम तरीके से आपकी एनर्जी से इफेक्ट होते हैं जिस तरीके से आप होते हो। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं, आप दोनों ही, ठीक है, सिर्फ आप नहीं, आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानते हैं कि आपकी मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है। आप दोनों ही इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि आपकी मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, येस बहुत स्ट्रांगली आप काफ़ी लंबे टाइम से आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड या आपको लगता है कि पता नहीं लाइक हो रही है कि नहीं, बट आपकी हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जो इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं कि आप लोग साइकिक्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, एम्पैथ्स हो सकते हैं जो इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, आप लोग हीलर्स हो सकते हैं,
आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड आपके स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके मैनिफेस्टेशन को सर्च करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके एंजल्स, आपके, आप जिनको भी मानते हो, लाइक गॉड, जिनको भी, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं इसमें। यस, बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। सो अगर आपको किसी तरीके से डाउट होता है अपनी मैनिफेस्टेशन पे, अगर आपको किसी तरीके से ऐसा लगता है कि शायद आप नहीं मिल पाओगे उनसे, या फिर पता नहीं कितना और टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि आप में से कुछ लोग जो है, आप में से कुछ लोग जो है टाइमिंग को लेकर श्योर नहीं है अभी कि कितना और टाइम लगेगा। एंड आप में से कुछ लोग जो है मैनिफेस्टेशन को लेकर श्योर नहीं है कि जिस स्पेसिफिक पर्सन को, या फिर जिस स्पेसिफिक ट्रेड्स वाले पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सच में आ भी रहा है कि नहीं, एंड आप उससे मिलने भी वाले हो कि नहीं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, एंड कुछ लोगों के दिमाग में एक स्पेसिफिक पोर्ट्रेट हो अपने फ्यूचर स्पाउस का, जिसमें कि आप उनके स्पेसिफिक ट्रेड्स मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो यस, इट्स अ कन्फर्मेशन, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जल्दी आप तक आ रहे हैं। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, क्योंकि आप लोग रेडी हैं, आप लोग पूरी तरीके से रेडी हैं, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी पूरी तरीके से रेडी हैं। बस कुछ जिम्मेदारियां हैं उनकी, कुछ उनके काम हैं जो उनको निपटाने हैं आपसे मिलने से पहले, से वो उस कामों को निपटा रहे हैं, उन जिम्मेदारियों को निपटा रहे हैं। एंड अगर मैं आपकी मीटिंग की बात करूँ, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो है 2 से 3 महीने। यस, 2 से 3 महीने, एंड मैक्स टू मैक्स 6 महीने, ठीक है। सो 2 से 3 महीने और मैक्स टू मैक्स 6 महीने मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि रेडी हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने फ्यूचर स्पाउस को। एंड आप में से बहुत सारे लोगों की जो मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग, ये ट्रैवलिंग के दौरान होगी, या फिर किसी क्रिएटिव वर्क, किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को लेके हो सकती है। हो सकता है आपका कोई क्रिएटिव वर्क प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से पेंडिंग हो, और जब आप उसको दोबारा शुरू करो, या फिर दोबारा उसका हो, तो तब आपकी मुलाकात हो। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, मुझे किसी टेम्पल के पास या फिर किसी रिलीजियस प्लेस के पास दिखाई दे रही है, कि किसी रिलीजियस प्लेस के पास अपने फ्यूचर इस पास से आप मिल सकते हो। ग्रुप नंबर 1। सो ये था पहला ग्रुप। अगर दूसरे ग्रुप की मैं बात करूँ, तो दूसरा ग्रुप वो है जो कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूज्ड है कि उसको क्या करना है। वो अपनी पास्ट की एनर्जी में भी स्टक है, अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है अपने एक्स के साथ, और आप अपने उस एक्स की सिचुएशन को भुला नहीं पा रहे हो, उस हर्ट को, उस पेन को आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो उससे। एंड आप में से कुछ लोग जानते हैं कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हैं कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, और मूव ऑन होना ही आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आप हो नहीं पा रहे हैं, आप स्टक हैं, आपका हार्ट चक्र एक तरीके से ब्लॉक्ड है। ग्रुप नंबर 1, ठीक है। एंड आप उस वजह से बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं यूनिवर्स को। समटाइम्स आप विश करते हैं कि आपका पास्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, और वो अपने किए की माफ़ी मांगे आपसे, आपको जस्टिस मिले कि यस, उसने आपको गलत ट्रीट किया, उसने आपकी वैल्यू नहीं की, एंड जो भी हुआ था आप लोगों के बीच में। सो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी गलती को रियलाइज़ करे, एंड आपसे अपोलोजाइज़ करें, एंड आप दोबारा जो है वो आपसे रिश्ते की शुरुआत करने के लिए कहे। और आप जो है, आप में से कुछ लोगों का मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे तब, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप उसको एक चांस और दे के देखोगे, बट मोस्टली मुझे रिजेक्ट करने वाली वाइब आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि इंसान आपके लिए सही नहीं है। तो यस, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, बट आप चाहते हो कि वो इंसान आके माफ़ी मांगे और आपको जस्टिस मिले। और कुछ लोगों के लिए आप इस चीज़ का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हो, एंड आप मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हो उस एनर्जी के कारण, क्योंकि आप उसकी एनर्जी फील कर सकते हो। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट टैरो रीडिंग्स जाके देखते हों, उनकी करंट फीलिंग्स को लेके, उनके कर्मास को लेके, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, करंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो आप लोग स्पाई करते हो उनको किसी तरीके से, सोशल मीडिया पे या फिर टैरो रीडिंग्स के जरिए, क्योंकि आप उस हार्ट ब्रेक से निकल नहीं पाए हो अभी तक। एंड इस आपकी डुअलिटी के कारण, या फिर इस आपकी कन्फ्यूजन के कारण, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ग्रुप नंबर 1, और आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने में और डिले करते जा रहे हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इस पर्सन की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में सॉरी बोलने के लिए आएगा कि नहीं आएगा, और आपको जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो डियर, आपको जस्टिस मिलेगा, ये तय है।
उस चीज़ को लेके आप बेफिक्र रहिए, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और ये पर्सन जो है आप में से कुछ लोगों के लिए यस ये आपसे अपोलोजाइज़ भी करेगा, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 80% लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि आपसे अपोलोजाइज़ करने वाले हैं। इनफैक्ट लाइक नियर फ्यूचर में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि आपसे अपोलोजाइज़ करने वाले हैं। हो सकता है इनको टाइम लगे, हो सकता है ये आपको अप्रोच करें, बट वो सेम एनर्जी के साथ अप्रोच करेंगे, काइंड ऑफ उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो उनको रियलाइज़ करने में, उनको अपनी गलती को मानने में उनको टाइम लग सकता है। हो सकता है यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम हो इस इंसान को, और वो ईगो की वजह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि उसने गलत किया है या फिर वो गलत था, तो उसको टाइम लग सकता है यहाँ पर। एंड बेटर इज़ कि आप इस मूव ऑन हो जाएं और उनके अपोलोजाइज़ के चक्कर में अपने आप को स्टक करके ना रखें, ठीक है। सो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो यही है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन हो जाइए। जो एंजल्स कह रही हैं आपसे, ग्रुप नंबर 1, वो यही कह रही हैं कि ये पर्सन नहीं आने वाला आपकी ज़िंदगी में दोबारा। और अगर आप इस पर्सन से दोबारा जो है रिश्ता जोड़ना चाहते हो, दोबारा जो लोग है रिकनसाइल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे नो 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 आ रहा है। ओके, नो, नहीं, आपको नहीं करना है, क्योंकि आप दोबारा हर्ट हो गए और हो सकता है आप लोग दोबारा सेम साइकिल रिपीट कर रहे हो, ठीक है। एंड आपकी इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी गाइड कर रही हैं ग्रुप नंबर 1। आपकी इंट्यूशंस, आपकी स्पिरिट गाइड ऑलरेडी आपको गाइड कर रहे हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन भी मिल रहे हैं कि आपको मूव ऑन होना है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, काइंड ऑफ करके, बट आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। ऑफकोर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल थिंग्स, और जब आपका दिल लगा होता है किसी से तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लाइक सच जानते हुए भी, बट कोशिश कीजिए, आप जल्दी इससे निकल जाओगे। एंड जितना जल्दी आप निकल जाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जब आप इस रिश्ते से मूव ऑन करोगे ग्रुप नंबर 1, जब आप जो इस पर्सन को पूरी तरीके से लाइक भुला दोगे, लाइक यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ठीक है, उसका कर्मा तो उसको मिलना ही ये तय है, उस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। एक ना एक दिन जाके उसे ज़रूर रियलाइज़ होगा, लेकिन वो आपके पास आएगा अपोलोजाइज़ करने के, नहीं आएगा ये वेरी कर सकता है यहाँ पे पर्सन टू पर्सन, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो उस चीज़ को लेके आप बैठे मत रहिए उसके इंतजार में, आप मूव ऑन होइए, अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए इसकी डस्ट से, इसकी स्ट्रेस से, और अपने फ्यूचर स्पाउस को जो आपके लिए बना है, यूनिवर्स ने आपके लिए ही रखा हुआ है, उसको मैनिफेस्ट कीजिए, या फिर अपने आप को हील कीजिए, तो वो खुद ब खुद मैनिफेस्ट होगा। आप अपने आप को हील कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, वो खुद ब खुद आपको जो है मैनिफेस्ट होंगे। जो स्पेशली कहीं ना कहीं स्टक हैं अभी इस एनर्जी में, उन लोगों के लिए अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं कि आप कितने टाइम बाद जो है अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, तो मुझे यहाँ पे 2 टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। पहला जो टाइम पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है वो है आप लोगों के लिए अभी से 8 से 9 महीने, ठीक है, कि 8 से 9 महीने में आप लोग जो है अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। एंड जो दूसरा टाइम पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उस कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक हैं अभी और आप नहीं निकल पा रहे हैं, और कार्मिकली आप अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रॉमा बॉन्ड अगर आप फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 2 साल तक का वक्त दिखाई दे रहा है कि आपको 2 साल लग सकती हैं इस सिचुएशन से निकलने में, हील होने में, और अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने में। सो इस चीज़ को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा ग्रुप नंबर 1, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड स्पेशली जो लोग ऑलरेडी रेडी हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए, जो लोग उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अगस्त का महीना और दिसंबर का महीना यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है कि आप लोग अगस्त के महीने में या फिर दिसंबर के महीने में मिल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइक सितंबर ऑल्सो। एंड जो एंजल्स की एडवाइस है आपके लिए वो ये है कि डोंट स्टॉप, लगे रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। एंड जो लोग अभी स्टक हैं उन लोगों के लिए एंजल्स कह रहे हैं सिचुएशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी फ्यूचर में, तो आप जो है अपने आप पे विश्वास रखिए कि आप इससे मूव ऑन हो जाएंगे, ठीक है। आपको उस इंसान की ज़रूरत नहीं है जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता। ऑफ कोर्स आपको भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उसके लिए, तो सिचुएशन आपकी बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी एंड आप जो है इससे हील कर पाओगे। आप बस अपने आप पे विश्वास रखिए, अपनी ईश्वर पे विश्वास रखिए, और बस अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए आप जितना रख सकते हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने आप को इससे निकाल के एक बेटर और आपके लिए सूटेबल, जो आपकी वैल्यू करे, जो आपको लाइक सही तरीके से ट्रीट करे, ऐसे इंसान से आप मिल सको। क्योंकि पास्ट पर्सन ना ही तो आपको सही तरीके से ट्रीट किया है, ना ही आपको इक्वल इम्पोर्टेंस दी है कभी, जो कि आप डिजर्व करते थे। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ओके।
एंड जितना हो सके उतना सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस इंसान के चक्कर में आपने अपने आप को भुला दिया है और इस वजह से आपको कुछ हेल्थ इशूज़ भी हो रहे हैं। सो प्लीज़ उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। सो यस, ये थी रीडिंग। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं। हाउ सून आर यू गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। कितने जल्दी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं, क्या कुछ सिचुएशन है अभी आपकी और क्या आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 2। ओके, सो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप जो है इसको थोड़ी अच्छी तरीके से समझ सको और बेटर डिसीजन ले सको, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं, आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल कहीं ना कहीं अभी ऐसी स्टेज पर हैं अपनी लाइफ में जहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है चॉइसेस हो, या फिर आप काइंड ऑफ लाइक समहाउ अभी आप चिंतन मनन वाली स्थिति में है जहाँ पर आपके अंदर मंथन चल रहा है और आप उसके अंदर से क्या निकालते हो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अभी आप इस तरह की स्टेज पर हो जहाँ पर आपको एक क्लियर गाइडेंस की, एक क्लियर विज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस रीडिंग से वो क्लियर गाइडेंस, वो क्लियर विज़न मिल सके, सो आप करेक्ट डिसीजन ले सको अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस और अबाउट योर फ्यूचर लाइफ, ठीक है। सो हो सके आप उतना इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सो यहाँ पर मुझे 2 डिफरेंट एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। जो पहली एनर्जी है वो उन लोगों की है जो कि 2 लोगों में कंफ्यूज हैं। आपकी ज़िंदगी में 2 चॉइसेस हैं मोस्ट पॉसिबली, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस जो है आपकी वो पास्ट से रिलेटेड है, यानी कि आपका पास्ट पर्सन है, कोई एक्स है जिसको आप अभी भी स्टॉक करते हो, जिसके लिए आपके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं, जिसके लिए आप अभी भी स्पार्क फील करते हो। आप उसको भुला नहीं पाए हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने उसके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया था और वो इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए एक सूटेबल पार्टनर था। कहीं ना कहीं आपकी और उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक जो पर्सन है वो आपके या तो करंट से रिलेटेड है या फिर कहीं ना कहीं आप उसके साथ भी आपका एक अच्छा खासा, मैं कहूँगी कि पास्ट रहा है, ठीक है। सो दोनों ही एनर्जीज मुझे पास से कनेक्ट लग रही हैं, बट एक के साथ आपकी ज़्यादा केमिस्ट्री दिखाई दे रही है, दूसरे के साथ थोड़ी सी कम केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। हो सकता है एक साथ ज़्यादा पास्ट मतलब ज़्यादा पुराना हो और एक थोड़ा सा नया हो। एंड जो दूसरा पर्सन है उसके साथ भी आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी थी, बट समहाउ जो आपका पहले वाला पर्सन था, मतलब जिसके साथ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, वो पर्सन के साथ आपकी जो केमिस्ट्री थी, वो केमिस्ट्री आप वो सेकंड वाले के साथ कभी फील नहीं कर पाए। एंड जिस वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, क्योंकि आप उसमें भी उसको कहीं ना कहीं तलाश रहे थे और आपके दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं लाइक कंपैरिजन चलता रहता था इन दोनों के बीच में। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने या तो आपके साथ चीटिंग हुई है या फिर आपने किसी के साथ चीटिंग की है, यानी कि आप इन दोनों में कंफ्यूज थे समहाउ। एंड जो दूसरा ग्रुप है उन लोगों में से आप लोगों के साथ चीटिंग हुई है, तो मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि आप लोगों के साथ चीटिंग हुई है। तो यहाँ पर आपकी कंफ्यूजिंग स्थिति दिखाई दे रही है मुझे कि आप इन दोनों में से किसको चूज़ करें। मोस्टली आपका जो ध्यान है, जो मुझे पहले पर्सन की तरफ लग रहा है, जिसके साथ आप अभी भी स्पार्क फील करते हो, जो कि फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है एंड बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम है। तो आप उसके साथ बहुत क्लोज बॉन्ड फील करते हो और आप कहीं ना कहीं उसके साथ रिकंसल होना चाहते हो, आप उसको स्पाई भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, जो एनर्जी मुझे आ रही है। एंड दूसरा जो ग्रुप है, दूसरे ग्रुप के लिए जो एनर्जी मुझे आ रही है वो ये है कि आप जिस पर्सन को अपना कहीं ना कहीं डिवाइन काउंटर पार्ट मानते थे, या फिर आप जिस पर्सन को अपना सोलमेट मानते थे, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट एनर्जी है, वो पर्सन ना ही तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट था, ना ही आपका सोलमेट था। एक्चुअली वो पर्सन आपका कार्मिक था। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, बट बहुत कम लोगों के लिए। सो यस, बट यस, आप में से कुछ लोग लाइक फेक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी थे, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं उसको समझ चुके हैं कि फेक ट्विन फ्लेम कनेक्शन था। लेकिन जिन लोगों के लिए वो एक्चुअल ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, वो लोग अभी सेपरेशन में चल रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हैं तो आप कहीं ना कहीं ट्रू सोल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जिस इंसान को आप अपना सब कुछ मानते थे, अपना सोलमेट मानते थे, अपना ट्विन फ्लेम मानते थे, उस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है उसके पास्ट पर्सन के साथ,
ठीक है, कि उसका कोई एक्स था जो उसकी ज़िंदगी में वापस आ चुका था एंड उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो गया आपके और उसके बीच में, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में दरार आई। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। सो ये जिस तरीके से जो सिनेरियो आपके साथ सही बैठता है आप उसको रखिएगा। एंड आप कितने जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, अगर मैं इस बात पर आऊँ तो सबसे पहली चीज़ ग्रुप नंबर 2, स्पेशली अगर आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जिससे आप डील कर रहे थे वो आपका कार्मिक था, तो बहुत अच्छा होगा कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर यहीं पर लीव करके आप मूव ऑन हो जाइए, ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत कीजिए अपनी लाइफ की, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उन लोगों की मुझे यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है कि आप लोग दोबारा मिल सकते हो, दोबारा आपकी यूनियन हो सकती है, बट ये अभी सही समय नहीं है कि आप लोग मिलो, क्योंकि ये समय जो है यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए इंडिविजुअली वर्क करने के लिए दिया है, ताकि आप इंडिविजुअली अपनी सोल को ग्रोथ कर सको, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जो है नेक्स्ट स्टेज पे जा सको, एंड आप जो है अपने आप को और बेटर कर सको, लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने करियर पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। सो आप जब अपने आप पे काम करोगे देन एक टाइम के बाद जाके आपकी और आपकी ट्विन फ्लेम की और आपके हाई लेवल सोलमेट यानी कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की दोबारा यूनियन यहाँ पे हो सकती है, उसके चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। ओके, इस चीज़ को आप मान के चलिए। दूसरा जो ग्रुप है जो अपने कार्मिक से डील कर रहा था कहीं ना कहीं, उन लोगों के लिए मूव इन की एनर्जी ही बेटर है। अगर आप मूव इन हो जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड जैसे आप मूव इन होते हो तो यस, आगे जाके फ्यूचर में आपके लिए सही पार्टनर आपको मिलेगा जिस तरीके का आप चाहते हो, आपके लिए लाइक है, लाइक देयर इज़ समथिंग बेटर। सो कोई है आपके लिए जो बहुत बेटर है फ्यूचर में, कोई है आपके लिए जो कि एकदम फिक्स तरीके से, एकदम सही तरीके से आपकी डेस्टिनी की पजल में ठीक तरीके से बैठता है, कोई ज़रूर है ऐसा आपके लिए। एंड इस चीज़ का आपको भी कहीं ना कहीं यकीन है, आपका दिल कहता है, आपकी इंट्यूशन कहती है। सो फॉलो योर इंट्यूशन और मूव ऑन होइए इस पास्ट हर्ट से, मूव ऑन होइए इस कार्मिक सिचुएशन से जो आपको कहीं ना कहीं स्टक करके रखे हुए है। एंड जब आप मूव ऑन होंगे तो यस, आप मिलेंगे अपने परफेक्ट सोलमेट से, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकता है सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यस, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। एंड अगर आप इसी कार्मिक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जिसके साथ आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, तो हाँ, आप इसको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट जैसा कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये रिलेशनशिप बहुत ईजी नहीं है। सो बेटर कि आप मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं। यस, एंड आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मूव ऑन होने की ज़रूरत है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी को सही समय पे सही जगह पे लगाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए बहुत ज़्यादा सोचने समझने में, स्टक रहने में, वो आपको कहीं नहीं लेके जाने वाला। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस ग्रुप में वो ये है कि आप लोगों की शादी जो है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, यानी कि अपने ट्विन फ्लेम से, अपने हाई लेवल सोलमेट से और अपने सोलमेट से ही होगी, ये यहाँ पे कन्फर्म है। ठीक है, इस चीज़ को आप मान के बैठिए, बस आपको मूव ऑन होना है इस एनर्जी से, ताकि आप जल्दी से जल्दी इनसे मिल सकें। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन लोगों के लिए जो मुझे टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है आपका ओके। सो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन लोगों के लिए जो टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है आपका, आप में से कुछ लोगों के लिए लाइक 5 महीने कि 5 महीने बाद आप दोबारा मिल सकते हैं अपने ट्विन फ्लेम्स, दोबारा रीयूनियन हो सकती है आपकी। एंड अगर आपकी सोल ग्रोथ अभी तक नहीं हुई है, आप अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकले हो, आपकी शुरुआत ही है काइंड ऑफ अभी, या फिर अभी अभी आपने डिस्कवर किया है कि यस आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, यानी कि अभी ये पत्ते आपके सामने खुले हैं, तो फिर यहाँ पे मुझे 4 से 5 साल का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है कि 4 से 5 साल आपको लग सकती हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। देन जो है आपकी यूनियन होगी विद योर ट्विन फ्लेम, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जो लोग अपने हाई लेवल सोलमेट को या फिर अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आप कहीं ना कहीं जो अपनी पास्ट एनर्जी से स्टक हैं अभी और आप उससे मूव ऑन होने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इससे मूव ऑन हो जाएंगे तो यस आप अपने सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके लिए जो मुझे टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पर लाइक तकरीबन ओके, सो वो है यहाँ पर तकरीबन लाइक 10 महीने से लेके 14 और 15 महीने के बीच में। यस, काइंड ऑफ लाइक आप मान के चलिए 1 से 1.5 साल तक। ठीक है, सो 1 से 1.5 साल में
आप अपने सोलमेट से मिल लेंगे यहाँ पर, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप अपने कार्मिक को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत कम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कार्मिक को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने कार्मिक टाइस पे वर्क करना चाहते हैं और उस वर्क करने के बाद जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं इसी पर्सन के साथ, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इससे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं। तो उन लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है कि अगले 7 से 8 महीने में आप दोबारा उस इंसान से मिल सकते हैं। बट यस, आपको शैडो वर्क और आपको अपने आप पे इनर वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके एंड यस, स्पेशली जो 2 ऑप्शंस में यहाँ पे कंफ्यूज है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जब तक आप अपनी एनर्जी को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक जो है आप किसी एक ऑप्शन पे फोकस नहीं होंगे, जब तक कहीं ना कहीं आप चूज नहीं करेंगे और अपनी एनर्जी को क्लियर करके आप एक क्लियर साइन नहीं भेजेंगे यूनिवर्स को कि आप किस पर्सन को चाहते हैं, तब तक वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको क्लियर साइन भेजना है ताकि यूनिवर्स आपको भी क्लियर तरीके से आपका पार्सल डिलीवर कर सके कि आप किस पर्सन को चाहते हो। तो अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए, असर्टिव रहिए अपनी चॉइस को लेके, आप किसको चूज़ करना चाहते हैं किसको नहीं। देन यस, आप इन नियर फ्यूचर आप ज़रूर मिलेंगे अपने स्पाउस से, आप जिसको भी चाहते हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप एक्चुअली आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप खुद नहीं कर पाएंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बहुत ही स्टक है आपकी एनर्जी, अभी आप बहुत अनबैलेंस हैं, सो आप खुद नहीं कर पाएंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स यहाँ पे बहुत हो रहे हैं आपके। तो आप जो है किसी और की हेल्प ले सकते हैं, लाइक आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं, आप चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप जिसको भी बिलीव करते हैं, जिस पर आपका फेथ है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। एंड आप भगवान से भी प्रे कर सकते हैं। ठीक है, सो आप एंजल्स से हेल्प लीजिए, आप किसी से भी हेल्प लीजिए, बट यहाँ पर हेल्प मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। ओके एंड अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत बेटर, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ऑफकोर्स आपको हेल्प लेनी चाहिए ताकि आपका कीमती समय वेस्ट ना हो। ग्रुप नंबर 2, ठीक है, टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपना समय बर्बाद मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके क्लियर डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए ताकि आपका समय की बचत हो सके। ओके सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए, होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप आए फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।